महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके संबंध में तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी हम बता रहे हैं उसे आप ना घर जाके जरूर सोचना और अपने आसपास अपने साथ की सहेलियां जो आज नहीं आई हैं उनको भी जरूर बताना, क्योंकि इससे ना आप लोग अभी इस उम्र में हो तो शायद समझ में भी ना आए या कोशिश ना करें समझने की, ये हो सकता है। लेकिन इसको आप जब बाद में देखोगे ना, अच्छा ये कितनी बढ़िया चीज बताई थी। और कुछ चीजें तो आई भी होंगी साथ में, तुम्हारे साथ अभी होता भी है भाई, ये उम्र है जो गर्ल्स बॉयज का जो दोस्ती होता है, जो शादी का डिसीजन लेते हैं, उसके बाद क्या होता है वो सब चीजें, क्योंकि हम लोग जिस हेल्प डेस्क पे या महिला काउंसलिंग करते हैं तो हमारे सामने वो चीजें आती हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हो सकता है आपका पीरियड वगैरह आगे पढ़ाई का हो। मैं एक चीज बताऊं, जो उत्तराखंड पुलिस का है, उत्तराखंड पुलिस ऐप सब किसने डाउनलोड कर रखा है? उत्तराखंड पुलिस ऐप। बताओ कितनी, मतलब इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, सरकार ने, हमारी उत्तराखंड सरकार ने ये ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए, और सिर्फ महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित है, सिर्फ महिलाओं के लिए भी नहीं, उत्तराखंड पुलिस ऐप तो सभी के लिए इतना सिक्योर है। तुम ऑनलाइन घर बैठे शिकायत कर सकते हो, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। इतने सारे ऐप, 19 ऐप है इसके अंदर, तो ये जरूर मैं बताऊंगी प्रोसेस। अगर इसमें अगर अभी बताना हो, किसी को करवाना हो, हम सबको करवा भी देंगे, बता भी देंगे, मैडम को भी बता देंगे, वो आपको शायद सभी का करवा भी देंगे। और करना ही है, ये तो उत्तराखंड पुलिस ऐप अपने मोबाइल पे होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए ये है उत्तराखंड पुलिस ऐप, मैंने भी डाउनलोड किया है। इसके अंदर ये सारे एप्लीकेशन है, 19 एप्लीकेशन है। ई कंप्लेंट है, गौरा शक्ति ऐप है, ट्रैफिक आई है, और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड देवभूमि है, साइबर कंप्लेन है, इस तरह से मतलब पूरे 19 ऐप है। इसको आप डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर जो है ये महिलाओं के लिए जो है गौरा शक्ति ऐप है। कौन सा ऐप है? गौरा शक्ति ऐप। गौरा शक्ति ऐप जैसे ही आप खोलोगे ना उसके अंदर, तो इसमें क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपने इसमें, तो मेरे खुल गया है। जैसे ही आप इसे खोलोगे, उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड करोगे, वो कुछ शर्तें मांगेगा, अपने फोन नंबर मांगेगा, OTP आएगा, उसको आप इस पे डालोगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। उसके अंदर गौरा शक्ति ऐप जो है उसमें रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन है इसमें। रजिस्ट्रेशन का है, फिल कंप्लेंट है, ये है राइट्स वगैरह, और जो इम्पोर्टेंट नंबर है, ये 4 चीजें इसमें हैं। ये नंबर हमारे जो उत्तराखंड सरकार की है, पुलिस से संबंधित या किसी विभाग से संबंधित आप जानना चाहो, सारी जानकारी इसमें है। तो ये चीज तो होनी चाहिए सबके मोबाइल पे, चाहे वर्किंग महिलाएं हैं, चाहे गृहिणी हैं, चाहे कहीं भी कोई भी महिला है या बालिका है, बालक है, सब कर सकते हैं। और बालिकाओं के लिए तो विशेष है, बालिकाओं के लिए ही गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऐप बनाया जहां वो घर बैठे अपनी शिकायत कर सकें। कोई छेड़छाड़ का शिकार हो जाता है, कोई गलत शब्द बोलता है, या कुछ घटना उसके साथ हो सकती है, तो ये ऐप इतना सुरक्षित है, जहां भी आप होंगे आपकी लोकेशन, आपका नंबर गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। देहरादून जाता है और वहां से 112 में जाता है ये कॉल। जैसे आप इसमें ना बटन है, हाँ इसमें देखो, जैसे रजिस्टर करोगे ना, इसमें पूरी जानकारी आपकी, आपका नाम पूछा जाएगा, कैटेगरी पूछी जाएगी, और डेट ऑफ बर्थ, उत्तराखंड पुलिस, ये कहाँ पे तुम काम करते हो। जैसे मैं उत्तराखंड पुलिस से हूँ तो मैंने उत्तराखंड पुलिस भरा हुआ है, ठीक है। और कौन सा थाना है तुम्हारा, कोतवाली कोटद्वार। फोन नंबर आपका, जैसे यहाँ पे जैसे टीचर्स हैं, ये लोग हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो इस कॉलेज का नाम लिखोगे, कहाँ पे तुम काम करते हो या शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, वो सब चीजें, यानी पूरी डिटेल इसमें डालोगे। उसे ये लोकेशन है, SOS दिख रहा है रेड बटन में, SOS करके। अगर कहीं तुम परेशानी में हो, कोई तुम्हारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, या कोई बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ भी मतलब किसी भी परेशानी में हो, अगर ये SOS बटन दबाते हो, ये सीधे कॉल डायरेक्ट कहाँ लगेगी, 112 में। 112 देहरादून जो हमारा हेडक्वार्टर है, ठीक है। वहां आपका मोबाइल नंबर चला जाएगा, आपकी जानकारी चली जाएगी, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन करोगे जब, वहां पे 2 इमरजेंसी नंबर होंगे, चाहे आपके फादर का हो, चाहे बहन का हो, चाहे किसी का भी, आप 2 नंबर इसमें दर्ज कर सकते हो, तो वो जानकारी उन तक भी पहुंचेगी। अगर उन तक भी नहीं पहुंचेगी तो 112 तक हेडक्वार्टर जाएगी, वो लोकल में जानकारी देंगे कि कौन से थाने का एरिया है, जहां नजदीक से नजदीक जो पुलिस चौकी है, पुलिस थाना है, वहां तक ये सूचना पहुंचा देंगे और पुलिस आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। ये ऐप तो सबको डाउनलोड आज मैं करा के ही जाऊंगी, ठीक है, समझ गए ना। बहुत सुरक्षित है। रात में कभी अकेले निकलती
और हमें हड़बड़ी में हम जैसे बोले कि क्या दबाएं, किसको कॉल नहीं होता है कई बार। तो ये सिर्फ अगर आपने गलती से भी आपका एसओएस बेटर काफी देर तक दब गया ना, तो कॉल खुद ही ऑटोमेटिकली चली जाती है उसमें, तो ये माना जाता है कि आप डेंजर में हैं, ठीक है ना। यानी इसको ट्राई नहीं करना है, बेवजह नहीं करना है। देखो कोई इतनी परेशानी में है, पता चल रहा है तुम्हारी ये ट्राई करने के चक्कर में वो वंचित रह जाए इस सुविधा से, ठीक है। बेवजह नहीं करना। एक बार क्या करा, शुरू में जैसे बताया ना हम लोगों ने, स्कूल छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे, उन्होंने ट्राई कर दिया और पुलिस को तो जाना था ही, उस पर पहुंच गई। छेड़छाड़ कर रहा है या कोई पीछे से आके अटैक कर देता है, कोई भी अननोन पर्सन जिसे तुम जानते नहीं हो, कुछ नहीं हो, या जानते भी, जो भी है। बालों में तो आप लोग क्लेचर लगाते ही होंगे या क्लिप लगाते ही होंगे, अक्सर होता है ना। इसका मैं एक चीज बताऊंगी, तुम इससे कैसे बच सकते हो, मतलब खुद को कैसे बचा सकते हो इससे, ठीक है। क्लेचर तो है नहीं अभी मेरे पास, किसी के पास है क्या? मान लो देखिए, ये हमने बालों पे लगा रखा है, ठीक है, बालों पे लगा हुआ है। मान लीजिए मैं जा रही हूँ, मुझे ऐसे करो, ठीक है, पीछे से, ठीक है। मान लो मैं जा रही हूँ और पीछे से किसी ने अटैक कर दिया है, ठीक है, ये है, ठीक है। क्या करोगे, इसका नाक इससे दबा दोगे, नाक दबा दोगे तो हाथ ऐसे मरोड़ के उसे गिरा भी सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, इससे भी गिरा सकते हो। समझ रहे हो क्या कर सकते हैं इससे हम? एक क्लेचर से हम कैसे बच सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, पर आनी चाहिए हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है, आस पड़ोस को भी सिखाना है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, पेन है। मान लो तुम्हारे पास पेन तो होगा ही है ना, पेन से क्या कर सकते हैं हम, ये भी हमारा हथियार कर सकता है। मान लो मुझे छेड़ दिया या पकड़ दिया है, तो देखिए एक इसमें दो चीज सिखाऊंगी, कैसे नहीं करना है और कैसे करना है, ठीक है। मान लो इसने मुझे पकड़ लिया या मेरा हाथ पकड़ लिया, ठीक है, इससे क्या होगा, देखो ऐसे करूंगी तो ये मुझे क्या करेगी, ये हाथ से हटा भी सकती है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यानी ऐसे मारूंगी मैं, अगर पैर का ढक्कन खोलो और ऐसे मारो, ठीक है। अगर इससे मैं ऐसे करती हूँ तो ये मुझे ऐसे भी तो कर सकती है, मेरा हाथ छूट जाएगा ना, नहीं, चोट नहीं पहुंचेगी उसे। उससे क्या करना है, देख लो, मान लो मैं जा रही हूँ, इसने मुझे पकड़ लिया, तो सीधे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ट्राई नहीं करना, बेवजह नहीं करना, किसी की आंख में फोड़ देना, ठीक है। तो सुनिए ना, ये चीज हो सकती है इससे। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, देखिए जहां भी बालिकाओं को ये कहूंगी, सबसे पहले सचेत रहना है और अपने आप को एक आत्मनिर्भर और आत्म सुरक्षा के हिसाब से, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनना है। लड़के लड़कियां दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। उसके लिए जहाँ भी तुम कंपटीशन होता है ना, जैसे मार्शल आर्ट वगैरह होते हैं, जैसे ये सीखनी जरूर चाहिए, ठीक है। एनएसएस के हो ना आप लोग, तो देखो अनुशासन जानते होंगे, और यहाँ भी बहुत सारी चीजें सिखाते भी होंगे, ठीक है। तो यही कहूंगी, गुड टच बैड टच तो ये है कि आप बड़े बच्चे हो जी। मैम थोड़ा मैम ये भी है कि मैम नशा भी मैम इस पे बहुत बड़ा होता है। नशे के लिए एक टॉपिक छोटा सा बोलूंगी, सुनिए। देखो आप लोग सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अगर कहूंगी बेटा, इससे तो बिल्कुल इसके पास जाना ही नहीं है। आजकल समाज में क्या हो रहा है, ड्रग्स के लिए एक स्टेटस मान रहे हैं, मैं हाई सोसाइटी का हूँ, मैं नशा मतलब ड्रग्स भी ले सकता हूँ, दारू भी पी सकता हूँ, पता नहीं कितने नशे चल रहे हैं। हमें ऐसा स्टेटस नहीं चाहिए। हमारे जो सीएम मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी ये एक अभियान चल रहा है कि उत्तराखंड देवभूमि को क्या बनाना है, ड्रग्स फ्री बनाना है। ये कब हो सकता है, जब आप हम सब लोग मिलकर इसमें काम करें। कोई चाहता है कि ड्रग्स का यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये प्रचलन हो, नहीं चाहता है ना। उनसे मिलके देखना जिनके बच्चे इसमें पड़े हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला आई थी हमारे पास, हमारे खुद के आंखों में आंसू थे उसकी बात सुन के। 3 जवान बच्चे हैं और सब क्या है, ड्रग्स के इतने आदी हो गए थे बहुत ज्यादा। अब तो काउंसलिंग करके वो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पहले बताया नहीं
अब पता है क्या स्थिति थी, ना घर पे खाने को कुछ था, ना कुछ था। माँ बाप को का जो घर पे सामान था वो भी सब बेच दिया। मजदूर फैमिली है, इतना पैसा तो है नहीं, सिलेंडर बेच दिया, कभी चूल्हा बेच दिया। बेटा इसके आदि जब एक बार कोई क्या होता है ना, हमने काउंसलिंग नशा मुक्ति केंद्रों में जाके करी कि इस चीज में पढ़ते कैसे हैं बच्चे। अधिकतर कॉलेज के बच्चे और स्कूलों के बच्चे इसमें आते हैं। तो कैसे स्कूल के बाहर जो ऐसे लोग आते हैं, एक बार ट्राई कर, एक दोस्त ने लिया, उसने कहा अरे ट्राई कर क्या होता है, इसके चक्कर में वो इसके आदी हो गए। जहां एक दो बार लिया, फिर वो जानबूझ के अपने आप भी सोचेगा ना मैं छोड़ दूं, फिर छोड़ नहीं सकता। हाथ पांव ऐसे कांपने लग जाते हैं अगर जो नहीं लेता। कुछ भी करना है, मेहनत मजदूरी कर लेना, लेकिन इसके पास नहीं जाना बेटा, ठीक है। ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेना है। जो कोई आसपास लेता भी है या किसी परिवार में ऐसा है तो उसकी सूचना भी हमें दे सकते हैं आप। तो उस महिला की आंखों में इतने आंसू थे, कहती हमारे खाने के लिए घर पे राशन नहीं है। अगर मैं एक दो बार तो कह रही मैंने किसी से उधार लेके बेटे को दिया, वो फांसी लगाने को तैयार हो जाता, उसके मतलब बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको पूरी तरह खत्म कर देता है। वो हमारी सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देता है। उसके शरीर में ऐसा लगता है जब वो नहीं लेता है ना, फिर क्या लगता है हमारे शरीर में मतलब जान ही नहीं है। उसे मतलब ये लगता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए उसे किसी को मारना पड़ जाए या किसी को कुछ भी अपराध कर सकता है वो इसके लिए। समझ रहे हो? तो कभी भी नशे के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आदमी गरीब हो जाए कोई बात नहीं है, मेहनत ठीक है, बिल्कुल नहीं करोगे ना, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन लेंगे हम। अगर हमसे कुछ पूछना है, हमारी इंचार्ज मैडम बैठी हैं, हमसे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जो ये अफीम गांजा और ये होता है ना, वो भांग को अफीम और गांजा जिसे बोलते हैं, ये भी अगर किसी गांव किसी घर में उगाई जा रही है, ये भी क्या है, अपराध है। अभी गांवों में सर्वे चल रहा है, जैसे खेती करने वाले लोग हैं ना, ये गांजा ये भांग तो नहीं उगा रहे, ये सर्वे हो रहा है। अगर जो उगाता है वो भी जेल जाएगा, ठीक है। तभी तो हमारी पीढ़ी बच सकती है। हमारी युवा पीढ़ी को हम बहुत आगे देखना चाहते हैं। आप सब लोगों में से भी हम ये चाहते हैं कि आप भी यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। ये कब संभव हो सकता है, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से देखो, ये नहीं कि पढ़ाई करना है, खेलना भी है, कूदना भी है, अपना थोड़ा मनोरंजन भी करना है, लेकिन जाना कहाँ है, अच्छी चीजों में जाना है। फोन है हमारा, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब उसमें तुम अच्छी चीज देख लो या बुरी चीज देख लो, वो तुम्हारे हाथ में। माता पिता को तो बुद्धू बना सकते हो बेटा, लेकिन अपने आप को कैसे बचाओगे। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा कमा के ला रहे हैं, तुम्हें इतने बढ़िया कॉलेज में भेज रहे हैं, तुम उस चीज को उसका अच्छे से ज्ञान लेके अच्छी जगह पर नहीं पहुंच रहे, तो फिर माता पिता तो बेकार है ना, फिर क्या फायदा है। इतनी कोशिश करो, देखो अपना प्रयास करो। अब रिजल्ट कुछ भी रहेगा वो माँ बाप भी देखते हैं, ऐसा नहीं है माता पिता नहीं देख रहे। भाई बच्चा मेहनत कर रहा है, वो दिख तो रहा है, चाहे उसमें 100 नंबर आए, चाहे 80 आए, चाहे 50 आए, चाहे 20 आए, वो बात की बात है। तुम अपना प्रयास तो करो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।